सीधी एवं डिग्निटी प्रत्येक न्यूज का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने जन सुनवाई में जिले के दूरस्थ अंचलों से आए हुए 100 आवेदकों की समस्याओं को पूरी संवेदना के साथ सुना तथा संबंधित अधिकारियों को उनके समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री चौधरी ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी अधिकारी जन सुनवाई में प्राप्त समस्याओं का आवेदन में अंकित समय सीमा के अंदर ही गुणवत्तापूर्ण निराकरण करना सुनिश्चित करें। जन सुनवाई को गंभीरता से नहीं लेने पर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर श्री चौधरी ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन, खाद्यान्न पर्ची, निःशक्तता प्रमाण पत्र, राहत प्रकरणों जैसे आवेदन पत्रों की सुनवाई करते हुए कहा कि इस प्रकार के प्रकरण जन सुनवाई में नहीं आने चाहिए। इनकी समस्याओं का निराकरण तो स्थानीय स्तर पर ही हो जाना चाहिए। राजस्व संबंधी शिकायतों को देखते हुए कलेक्टर श्री चौधरी ने कड़े निर्देश दिए हैं कि राजस्व अधिकारी सीमांकन, बंटवारा, नामांतरण, राहत प्रकरणों आदि का समय सीमा में ही निराकरण करना सुनिश्चित करें। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने समस्त जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि पात्र हितग्राहियों को सहज एवं सुगम रूप से शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करें। गरीब, वंचित एवं असहाय लोगों की आगे आकर मदद करें तथा उनकी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर निराकृत किया जाना सुनिश्चित करें। कलेक्टर श्री चौधरी ने समस्त जिला अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सीएम हेल्पलाइन में 300 दिवस से ज्यादा की शिकायतों को अलग 3 दिवस के अंदर संतुष्टिपूर्ण निराकरण करना सुनिश्चित करें। जन सुनवाई में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत आर के शुक्ल, डिप्टी कलेक्टर श्रेयस गोखले सहित समस्त जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। 9 फरवरी को पुलिस अधीक्षक पंकज कुमार के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक कार्यालय स्थित सभागार में मासिक वार्षिक क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीधी अंजुलता पाटले, जिले के समस्त अनुविभागों के पुलिस अनुविभागीय अधिकारी, जिले के अभियोजन अधिकारी, जिला सीधी के समस्त थाना चौकी प्रभारी एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय के स्टाफ मौजूद रहे। बैठक में पुलिस अधीक्षक द्वारा विगत माह जनवरी में थानों में की गई समस्त कार्यवाहियों तथा अपराधों का पर्यवेक्षण किया गया, जिसमें विगत माह में पंजीबद्ध नवीन अपराध, मर्ग महिला संबंधी अपराध, संपत्ति संबंधी अपराध तथा माइनर एक्ट के तहत अवैध मादक पदार्थों के विक्रय तथा परिवहन, जुआ सट्टा, अवैध शराब की कार्यवाही मोटर व्हीकल एक्ट के तहत की गई कार्यवाही व अन्य अपराधों में की गई कार्यवाही का अवलोकन कर समीक्षा की गई। साथ ही आदेश दिए गए कि अपराध पंजीबद्ध होने के उपरांत जल्द से जल्द विवेचना कर पीड़ित को न्याय दिलाएं, जिससे अनावश्यक रूप से अपराधों की पेंडेंसी में वृद्धि नहीं हो। स्थानीय एवं वरिष्ठ कार्यालय से प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जल्द से जल्द निराकरण करें। मीटिंग के अंत में पुलिस अधीक्षक द्वारा सख्त निर्देश दिए गए हैं कि आदेशों का कड़ाई से पालन करें। अच्छे कार्यों के द्वारा आमजन के भीतर पुलिस की अच्छी छवि का निर्माण करें। अपनी सक्रियता द्वारा अपराध के ग्राफ को न्यूनतम स्तर पर लाकर आदर्श प्रस्तुत करें। देश में लगातार आसमान छू रही महंगाई और बेरोजगारी के विरोध में यूथ कांग्रेस चुरंत विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिंह की अगुवाई में प्रदर्शन करते हुए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एसडीएम अभिषेक सिंह तहसील चुरहट के नाम विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। सौंपे गए ज्ञापन मुद्दे मुख्यतः डीजल पेट्रोल के बेतहाशा वृद्धि से किसान, व्यापारी, आमजन एवं मजदूरों पर कमर तोड़ असर, बिजली की बढ़ी हुई दर से आम जनमानस पर असंतोष, गैस सिलेंडर की बढ़ी हुई दर से उपभोक्ताओं पर आर्थिक स्तर पर बढ़ती हुई परेशानी, आवारा मवेशियों के लिए तत्काल स्थायी तथा अस्थायी बाड़ा बनाया जाए। नगर पंचायत के मुख्य मार्ग रीवा सीधी को चुरहट बाजार से गुजरने वाली रोड को चुरहट थाना से सर्रा तक ठीक करा जाए। प्रधानमंत्री आवास में लोगों के साथ छलावा किया गया तथा लोगों की बाकी किस्तें नहीं मिली जो तुरंत दिलाई जाएं। नल जल योजना से पेयजल समस्या निदान के लिए बेतहाशा टैक्स में वृद्धि की गई है, जिसे वापस लिया जाए। राजीव गांधी सामुदायिक भवन आम जनता के लिए बनाया गया था, जिससे गरीब व्यक्ति भी अपना कार्यक्रम कम दर पर उपयोग कर सके, लेकिन अब यह गरीबों के लिए रहा ही नहीं गया, गरीबों से कोसों दूर हो गया है। कारण प्रशासन द्वारा इतना किराया बढ़ा दिया गया है कि आम जन इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, जिसका किराया पूर्वतः 1100 किया जाए। नगर परिषद की आबादी को देखते हुए एक और कर्मशाला अति आवश्यक है, जिसका नव निर्माण कराया जाए। बस एवं ऑटो टैक्सी के द्वारा आम जनता से मनमानी किराया वसूला जा रहा है। इसके लिए व्यवस्थित तौर पर किराया सूची तैयार की जाए। उचित मूल्य की दुकानों में हितग्राहियों की मशीनों में फिंगर न आने के कारण खाद्यान्न नहीं दिया जा रहा, उन्हें खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए। IDSMC योजना के तहत संबंधित प्लांट का आवंटन कई वर्षों से बंद पड़ा है, जिसका आवंटन कराया जाए। अति गरीब पीला राशन कार्ड धारियों को कूपन जारी किया जाए। ग्राम नखवेर में एक कर्मशाला बनाई जाए। बाईपास बरहे चुरहट मार्ग पर दुर्घटना न हो, इसीलिए ओवरब्रिज निर्माण किया जाए। चुरहट नगर परिषद में बनी सब्जी मंडी को व्यवस्थित निर्माण कर सुचारू रूप से चालू कराई जाए। चुरहट में आधुनिक शमशान घाट का निर्माण कराया जाए। पूर्व प्रदेश सचिव कमलेन सिंह डब्बू ने कहा कि डीजल पेट्रोल के दाम
एक दूसरे को पछाड़ने की होड़ लगी है। नगर पंचायत की मुख्य मार्ग रीवा सीधी के मध्य चुरहट बाजार से गुजरने वाले रोड को चुरहट थाना से सरा तक ठीक कराया जाए। कांग्रेस आईटी सेल के जिलाध्यक्ष पंकज सिंह ने कहा कि बिजली के तार में नहीं, बिजली के बिल में करंट आ रहा है। बिजली की बढ़ी हुई दर से आम जीवन अस्त व्यस्त है। यूथ कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष विजय सिंह ने कहा कि वर्तमान सरकार ने 2 करोड़ युवाओं को प्रत्येक वर्ष रोजगार देने की बात कही थी और आज आलम यह है कि रोजगार पाने वाले व्यक्ति भी बेरोजगार की सूची में शामिल हो रहे हैं। वर्तमान सरकार रोजगार के नाम पर युवाओं को सत्ता पाने की लालच में उनके साथ छलावा किया गया। महंगाई को कम करने का लालच देकर सत्ता हाथ आने वाली वर्तमान सरकार आज महंगाई को एवरेस्ट की ऊंचाई तक पहुंचा देगी, यह किसी ने सोचा नहीं था। जनपद पंचायत सीधी अंतर्गत ग्राम पंचायत पटेहरा खुर्द में आदिवासी परिवार के भवन निर्माण पर गांव के सरहंग लोगों द्वारा रोक लगाए जाने से पीड़ित परिवार प्रशासन से शिकायत कर कार्यवाही करने की मांग की है। कलेक्टर के नाम दिए शिकायती आवेदन में पीड़ित मुन्नी कोल पिता रामसुख कोल निवासी ग्राम गोरियरा उत्तर टोला ने आरोप लगाया है कि वह अपनी आरंजी नंबर 139 में पिछले 50 वर्ष से मकान बनाकर निवास कर रही हैं, किंतु पुराना मकान जर्जर होने पर आवास योजना के तहत नवीन मकान बना रही थी। किंतु गांव के रामसिया गौतम एवं वाल्मीकि गौतम के द्वारा यह कहकर भवन निर्माण में रोक लगाई जा रही है कि वह उनके कब्जे पट्टे की भूमि है, जबकि ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश शासन की जमीन है और 50 साल से हम रह रहे हैं। आवास के घर आया तो 3 पिलर हमने बनवाया खाले के बीम और 3 पिलर वो दरबा दिए, कहें हमारे पट्टे की ज़मीन है, हम नहीं बनाने देंगे। का कहा भाई, मारते हैं पीटते हैं, कहते हैं हमारा पट्टा की ज़मीन है, हम नहीं बनाने देंगे। और ये मध्य प्रदेश शासन की ज़मीन है, पूरा गांव बसा है। पहली किस्त 25 दिए और दूसर किस्त 45 आया। पहली किस्त में इतना बनवा पाए, दूसर किस्त में उधर बनने लगी। मकान जर्जर होने पर आवास योजना के तहत नवीन मकान बना रही थी, किंतु गांव के रामसिया गौतम एवं वाल्मीकि गौतम के द्वारा यह कहकर भवन निर्माण में रोक लगाई जा रही है कि वह उनके कब्जे पट्टे की भूमि है, जबकि ऐसा नहीं है। अपने कब्जे की भूमि पर घर बना रही थी, इसके बाद भी सरंगता पूर्वक अनावेदक पक्ष द्वारा जबरन रोक लगाई जा रही है, जबकि रामसिया गौतम एवं वाल्मीकि गौतम के द्वारा स्वयं सरकारी भूमि खसरा नंबर 124 रकबा 0.77 हेक्टेयर में भवन का निर्माण कराया जा रहा है। 10 कमरे का मकान निर्माणाधीन है, जिसकी शिकायत एसडीएम गोपद बनास से की गई थी, जिस पर स्थगन जारी किया गया है, किंतु स्थगन के बाद भी भवन का निर्माण किया जा रहा है। शिकायत पर सरहंग लोगों द्वारा रात के समय लेबर लगाकर भवन तैयार कर लिए हैं। शिकायत पर कार्यवाही नहीं की जा रही है। वहीं उक्त बस्ती में बसे दूसरे आदिवासी परिवारों को भी आवास का लाभ दिया गया है। इसके तहत किस्त जारी हुई है, उस आधार पर भवन का निर्माण शुरू करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनके कार्यों पर भी आपत्ति की जा रही है। पीड़ित आदिवासी परिवार प्रशासन से कार्यवाही किए जाने की मांग की गई है। कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने सड़क दुर्घटना में 4 मृतकों के परिजनों को 15-15 हजार रुपए के मान से कुल 60,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की है। कलेक्टर श्री चौधरी ने बताया कि ग्राम कोठार तहसील गोपद बनास जिला सीधी के अमर वर्मा की दिनांक 2/1/2021 को ग्राम जरौंधा तहसील गोपद बनास में सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाने से निकटतम वारिस पिता राम संजीवन वर्मा को 15,000 रुपए, ग्राम निबोहा तहसील मझौली जिला सीधी के अरविंद सिंह की दिनांक 25/5/2019 को ग्राम जरौंधा तहसील गोपद बनास में सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाने से निकटतम वारिस पत्नी रेखा सिंह को 15,000 रुपए, ग्राम उपनी तहसील गोपद बनास जिला सीधी के रामधार साहू की दिनांक 21/6/2019 को ग्राम शिवपुरवा तहसील गोपद बनास में सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाने से निकटतम वारिस माता सुगुरी देवी को 15,000 रुपए एवं ग्राम सलाया तहसील गोपद बनास जिला सीधी के रोहित सिंह की दिनांक 10/12/2020 को ग्राम सलाया तहसील गोपद बनास में सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाने से निकटतम वारिस माता पुष्पा सिंह को 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। पिता मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव, बेटा बना कलेक्टर। मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस के बेटे अमनवीर सिंह बने बैतूल के डीएम। सागर में किसानों की खराब फसल को कचरा बताने वाले नायब तहसीलदार को हटाया, मंत्री के निर्देश पर कलेक्टर ने दिए जांच के निर्देश। मध्य प्रदेश में पुलिस अफसरों के तबादले, 4 आईपीएस के ट्रांसफर, एडीजी राजेश गुप्ता को काउंटर इंटेलिजेंस से आजाद भेजा गया। और भारत व्यापार बंद की घोषणा, 26 को व्यापारियों का बंद, जीएसटी खत्म करने की मांग। इंदौर सहित मध्य प्रदेश से 11 लाख कारोबारी भी होंगे शामिल। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। गुलाम नबी आजाद की राज्यसभा से विदाई पर मोदी भावुक हुए, रोए, आंसू पोंछे, पानी पिया और सैल्यूट किया। बिहार में हुआ कैबिनेट विस्तार, बीजेपी से 9 तो जेडीयू से 8 नए मंत्री बने।
नौकरी पेशा के लिए जरूरी खबर, सप्ताह में 4 दिन काम 3 दिन छुट्टी नया नियम लाने की तैयारी कर रही है सरकार। और लाल किला उपद्रव में बड़ी कार्रवाई, 15 दिन बाद गिरफ्तार दीप सिद्धू भेजा गया 7 दिन के रिमांड पर। और अब ऐसे प्रमुख हलचल, समस्याओं का गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करें, जन सुनवाई में कहा कलेक्टर रविंद्र चौधरी ने। पुलिस अधीक्षक ने अभियोजन अधिकारियों तथा थाना चौकी प्रभारियों के लिए बैठक, दर्ज अपराधों के निराकरण का लिया लेखा जोखा। आसमान छूती महंगाई के विरोध में चुरहट यूथ कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में सौंपा गया ज्ञापन। आवास योजना के भवन निर्माण में जबरन रोक लगाने पर आदिवासी परिवार ने की शिकायत। और कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने सड़क दुर्घटना में 4 मृतकों के परिजनों को 60,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.ntvnews.com। सीधे वेब के प्रत्येक न्यूज का अपडेट तुरंत अपने फोन पर पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NT मीडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहे अपने आसपास की समस्त गतिविधियों से NT मीडिया न्यूज के साथ।